अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानियों, अब आपके हाथ में कुछ नहीं बचा, अब आपको रोना पड़ेगा। हमारे बच्चों के यहाँ रहने की जगह नहीं छोड़ी जाए। हम अपने बच्चों के लिए क्या छोड़े? किस लिए तनख्वाहें लेते हैं ये? किस लिए असेंबली में बैठते हैं? किस लिए नहीं पूछते ये वहाँ पे? किस लिए हम इनकी तनख्वाहें दे रहे हैं? हम 1 लीटर पेट्रोल पे 40 रुपए टैक्स दे रहे हैं। चाहे वो इमरान हो, नवाज हो, पीपल्स पार्टी हो, काफ हो, नून हो, अलिफ बे पे सब हो। आप सिर्फ 5 साल के बाद पर्ची डाल सकते हैं, इसके अलावा आपके इख्तियार में कुछ नहीं है। और जिनको आप वोट डाल के असम्बलीज में भेजते हैं उनके इख्तियार में भी कुछ नहीं है। उनके ऊपर भी एक बदमाशिया बैठी हुई है, और उस बदमाशिया के ऊपर एक इंटरनेशनल बदमाशिया बैठी हुई है जो उनके हाथों में मजबूर है। आप 10 मरतबा और इमरान खान साहब को असम्बली में भेज दें, आप 10 मरतबा नवाज शरीफ को असम्बली में भेज दें, आप 10 मरतबा मजीद जरदारी को असम्बली में भेज दें, आपका मुकद्दर नहीं बदलने वाला। अब आपके मुकद्दर में फ़कत रोना लिखा हुआ है। ये निज़ाम आपको बड़ी बुरी तरह अपने शिकंजे में जकड़ चुका है। आप इस इस्तेसाली निज़ाम में किसी की कोई सुनवाई नहीं है। आप फ़कत रो तो सकते हैं, तड़प तो सकते हैं, कुड़ तो सकते हैं, लेकिन अब आपका कुछ नहीं बनने वाला। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन वही है जो 13 जनवरी 2013 को इस्लामाबाद की सड़कों पर शदीद और ठिठुर सी सर्दी में डॉक्टर ताहिर कादरी साहब अपने कारकुनों के साथ जब उन्होंने धरना दिया तो वो पूरी कौम को बुला रहे थे कि जालिमों में तुम्हारे हुकूक की जंग लड़ रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के हुकूक की जंग लड़ रहा हूँ, आप घरों से निकलो। लेकिन कौम उस वक्त जो है ना वो घरों में गर्म बिस्तरों में बैठ के तमाशा देखती रही। कुछ लोग दुआएं करते रहे, कुछ लोग उनका मजाक उड़ाते रहे। जो लोग पाकिस्तान में मेरी आवाज सुन रहे हैं टीवी के जरिए, मैं तुम्हारे बेटों की जंग लड़ रहा हूं। घरों में क्यों बैठते हो जालिमों? निकल आओ। तुम्हारी बेटियों की जंग लड़ रहा हूं जिनको जहेज का पैसा नहीं मिलता। आपकी बेटियों के सरों के दुपट्टों के लिए आया हूं, नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल के लिए आए। डॉक्टर ताहिर कादरी साहब अपना वक्त ज़ाया नहीं करते। उन्होंने अपना बयानिया कौम के सामने रख दिया है कि इस सिस्टम के तहत अब 100 इलेक्शन भी करवा लें तब्दीली नहीं आ सकती। उन्होंने इस दौरान अपना टाइम ज़ाया नहीं किया। लोग कहते हैं जी कनाडा में बैठ के वो क्या कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने 8 जिल्दों पर मुश्तमिल कुरानी इंसाइक्लोपीडिया लिखा है, 20 जिल्दों पर मुश्तमिल उन्होंने कुरान पाक की अरबी तफसीर लिखी है, और 40 जिल्दों पर मुश्तमिल उन्होंने अहादीस का इंसाइक्लोपीडिया तैयार किया है। ये इतना बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने असर हाज़िर के तकाज़ों के मुताबिक एक ऐसा रिसर्च वर्क कर दिया है जो आइंदा कई सदियों तक उम्मत मुसलमान इससे इस्तिफ़ादा करती रहेगी। इस दौरान कौम को टाइम दिया है कि कौम सोच ले, मजीद परख ले, तब्दीली को भी देख ले, और तब्दीली के बाद भी अगर किसी को देखने का शौक पूरा करना चाहती है तो वो भी शौक पूरा कर ले। जो तब्दीली का नारा लगा रहे हैं, मैं बता देना चाहता हूं, वो अपना सर पकड़ के बैठे होंगे। तब्दीली हवा में उड़ जाएगी। ये निजाम कभी इस मुल्क को तब्दीली नहीं दे सकता। जो कहें लिख कर कागज पे दे आए, लिख कर दे आए कि इस इंतखाब से कोई तब्दीली नहीं आएगी, मोटे कलम से लिख के दे आए, मेरे दस्तखत करके दे आए। याद रखें, इस इस्तिसाली निज़ाम के खिलाफ अपनी जान, माल और वक्त की कुर्बानियां देना, इसका डॉक्टर ताहिर कादरी साहब और उनके वर्कर्स ने सिर्फ ठेका नहीं उठा रखा, पूरी कौम की जिम्मेदारी बनती है। कौम जब भी उनके बयानिया को समझेगी, अब समझे या 100 प्याज खाने के बाद समझे, हम डॉक्टर ताहिर कादरी साहब को वेरी नेक्स्ट डे पाकिस्तान बुला लेंगे।